ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाली जो कांग्रेस है देश से ख़त्म हो गई है। और इसके लिए वो राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस के जो पुजारी है, वो दलितों को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, संविधान को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे घरों को जलाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खून किया गया, हमारे महिलाओं को अन्य अत्याचार किया गया। 17 साल से इस कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को देने में विलंब किया। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। विपक्ष एक तरीके से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने के प्रयत्न कर रहा है कि भाजपा से संविधान को खतरा है, भाजपा संविधान को बदल देगी। इस पर क्या कहेंगे? भाजपा से संविधान को खतरा नहीं है, भाजपा से कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस जो गलत अफवाह फैला रही है कि वो अपना पक्ष बचा नहीं पाई है, देश को बचा नहीं पाई है। कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, भारत को तोड़ दिया है। और बाबा साहब का संविधान अगर उनको प्यारा है तो बाबा साहब अम्बेडकर को खुद कांग्रेस वाले ने 2 बार इलेक्शन में हराया था, बाबा साहब का अपमान किया था। और अभी नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का विचार और छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार लेके चल रहे हैं। तो ये दलितों में और बहुजनों में एक गलतफहमी फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को मानने वाले नेता है, नरेंद्र मोदी जी संविधान को धर्म ग्रंथ मानते हैं। अभी जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना करेंगे और जिसकी जितनी आबादी है उतना उतना आरक्षण देंगे। आपको नहीं लगता दलितों ने राहुल गांधी का साथ देना चाहिए ऐसे में? नहीं, कैसा है, देखो, अगर कांग्रेस ने इस देश को 70 साल राज्य किया है, लेकिन 70 साल में दलितों की उन्नति अगर आपने देखी होगी तो राहुल गांधी के कांग्रेस हो, उन्होंने दलितों को पिछड़ा वर्ग ही रखा है और दलितों को कभी भी शिक्षा देने का काम नहीं किया है। अभी दलितों के हमारे जो स्टूडेंट है बाहर स्टडी के लिए जाते हैं, उनकी शिक्षा का प्रॉब्लम है। अगर 70 साल उन्होंने इस देश में राज्य किया है तो दलितों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए या जो इकोनॉमिकली वीक है ऐसे लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसा भारत में करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अभी ये कांग्रेस देश से ख़त्म हो रही है, देश से ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाली जो कांग्रेस है देश से ख़त्म हो गई है। और इसके लिए वो राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस के जो पुजारी है, वो दलितों को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, संविधान को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। और जब देश में अगर होगा तो फिर से इस देश में क्रांति होगी। सर, आपने बात करते करते बीच में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस। इसको आप एलाबोरेट, इसको आप समझाएंगे ढंग से? अभी देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब कांग्रेस में 1978 के बाद 26 जुलाई 1978 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो औरंगाबाद विद्यापीठ मराठवाड़ा नामांतर का जो प्रश्न था, वो उसमें कांग्रेस सरकार थी। 78 में कांग्रेस की सरकार थी। 26 जुलाई 1978 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को नाम देने का दोनों विधान परिषद और विधानसभा में ठराव पास हुआ था। लेकिन कांग्रेस में कम से कम 17 साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मराठवाड़ा नामांतरण किया नहीं है। और वो 17 साल में महाराष्ट्र में हमारा जो समाज है वो पूरा नेस्तनाबूत हो गया। हमारे घरों को जलाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खून किया गया, हमारे महिलाओं को अन्य अत्याचार किया गया। 17 साल से इस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को देने में विलंब किया। इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है 17 साल, कम से कम 50 साल हम पीछे गए। अगर कांग्रेस जातिवाद नहीं करती तो बाबा साहब को अगर मानती थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून से संविधान लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को मजबूत ऐसा संविधान दिया है, देश लोकतंत्र दिया है। सबसे बड़ी लोकतंत्र बाबा साहब ने अम्बेडकर ने इस देश को दिया है। इसके लिए हमारा देश सुरक्षित है और एक संघ है। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया है, बाबा साहब के समाज को हर गटों में बांटने का काम किया है, बाबा साहब के मूवमेंट को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस से जातिवादी, अगर कांग्रेस जात-पात नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर को चुन के लाती थी और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती थी।